हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा अपने प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से इंटरमीडिएट में विषय हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका का तृतीय पाठ आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और इस पाठ को सभी विद्यार्थीगण ध्यान से श्रवण करेंगे, मनन करेंगे तथा अपने नोटबुक्स में जो भी अनिवार्य पॉइंट हैं उनको नोट करते चलिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इससे पहले मेरे इस प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करते रहिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका का तृतीय पाठ आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः। चलो देखते हैं। सबसे पहले पाठ के जो शीर्षक दिया है आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः, इसको समझें। आत्मज्ञ यानी आत्मा को जानने वाला, और एव माने ही, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानकार होता है, सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। यानी आत्मा को जानने वाला व्यक्ति ही सब कुछ जानने वाला होता है। अर्थ यही है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मा को जानने वाला ही सर्वज्ञ होता है। विद्यार्थियों, इसमें आपके लिए गद्यांश पूछा जाता है, उसका संदर्भ भी देना होता है, तो संदर्भ भी आपको लिखना पड़ता है, जिसे आप लिखेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत, और इसमें आपका पाठ का नाम देना होता है। बाकी आपको इसका अनुवाद करना होता है हिंदी में। चलो देखते हैं। यज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच मैत्रेयी। यज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं उनकी दो पत्नियां हैं। थोड़ा सा शीर्षक को जाने इसके। यहाँ पर यज्ञवल्क्य ऋषि है, उनकी दो पत्नियां हैं, एक मैत्रेयी है और दूसरी कात्यायनी है। आगे वो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर के वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कहना चाहते हैं कि हमारी जो धन संपत्ति है उसका हम दोनों पत्नियों में भली भांति बंटवारा कर दें, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार से उनमें लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इसी की बात को लेकर के और वह जो है अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहने लगते हैं। क्या कहते हैं, चलो देखें। यज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच मैत्रेयी। यज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं, कहते हैं मैत्री से, उवाच उवाच माने बोले, हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी। यज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्री से बोले, अरे मैत्रेयी, उद्यास्यनम अहम अस्मात् स्नादस्मि। उद्यास्यन से तात्पर्य है कि मैं अगले आश्रम में, यानी गृहस्थ आश्रम को छोड़कर के इससे ऊपर, उद्यास्यन मतलब इससे ऊपर वानप्रस्थ आश्रम में, अहम माने मैं, अस्मात् इस स्थान से, और स्थानादास्मि मतलब छोड़कर मैं जा रहा हूँ। अस्मात् यानी पंचमी का एक वचन, अस्मद शब्द रूप का पंचमी का एक वचन, इस स्थान को छोड़कर और मैं उद्देश्य नाम इससे ऊपर यानी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा हूँ। ततस्ते अन्या कात्यान्याः विच्छेदम कर्वाणि इति। ततस्ते का होगा ततः प्लस ते, यहाँ पर ततः प्लस ते से बनेगा ततस्ते। यहाँ पर विसर्जनीय से सा विसर्ग संधि आएगी, तो ततस्ते अर्थात मैं ततस्ते। देखें विद्यार्थियों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ चलो देखें। ततस्ते अर्थात वहाँ से, और अन्य तुम्हारी कात्यान्याः विच्छेदम करवाणी इति, तुम्हारा जो पत्नी अर्थात दूसरी पत्नी जो कात्यायनी है उसके साथ में विच्छेदम करवाणी, विच्छेद माने बंटवारा और करवाणी माने करवा दें। अर्थात आपकी जो दूसरी आपकी सखी है, दूसरी जो अर्थात कात्यायनी है उसके साथ आपका धन का बंटवारा कर दें। ततस्ते अन्याः कात्यान्याः विच्छेदम करवाणी थी, अर्थात मैं इस धन का तुम्हारा और कात्यायनी का धन का जो बंटवारा है उसे करवा दें। करवाणी इति। मैत्री उवाच, मैत्री बोली, यदि यम
सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनामृतास्यामिति। मैत्री बोली, उवाच बोली, यदि यम माने यह है, सर्वः माने संपूर्ण, और पृथ्वी यानी पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्ण माने पूर्ण, स्यात् माने हो जाए, ततः माने तब, किम माने क्या, और अहम तेन माने उससे, तृतीया व्यक्ति का एक वचन, अहम माने में, अमृता इस्यामिति, अमृता माने अमर, और इस्यामिति हो सकूंगी। अर्थात वो कहती है, मैत्री बोली, मैत्री उवाच, मैत्री बोली, यदि ये संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ या हो सकूंगी। इस तरीके से मैत्री ने जो है और यज्ञवल्क्य ऋषि के लिए उत्तर दिया। यज्ञवल्क्य उवाच, यज्ञवल्क्य ऋषि बोले, नेति माने नहीं, अर्थात आप इस धन से भरी हुई पृथ्वी को पाकर के अमर नहीं हो सकती। नेति मतलब नहीं। आगे, यथेव उपकरणाओ ताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव यथा माने वैसे ही, और उपकरण माने साधन संपन्न, व्यक्तियों का जीवनम माने जीवन, तथै जैसे व्यतीत होता है, तथैव माने वैसे ही, ते माने तुम्हारा, और जीवन स्यात् माने व्यतीत होगा, हो सकेगा, अर्थात या हो सकता है। तो यथैव उपकरणावताम, जैसे साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन इस संसार में व्यतीत होता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा। क्यों, कैसे होगा? उनका कहना है कि जिस प्रकार इस संसार में जो माया मोह में फंसे हुए लोग हैं, वो ईश्वर को स्मरण करने में समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए वैसे ही आपका जीवन व्यतीत होगा। यथेव उपकरण आवतान, जिस प्रकार साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन व्यतीत होता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन व्यतीत हो सकेगा या हो सकता है। आगे देखें, वो कहती हैं, अमृतत्व तो ना शास्ति वित्तेन इति, अर्थात अमृतत्व यानी अमरता की, अमृत, यज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, अमृतत्व तो ना शास्ति, इससे आप अमर नहीं हो सकती। वित्तेन इति, धन से आप अमरता की और आशा नहीं कर सकती, इससे आप अमर नहीं हो सकती। अर्थात नाशास्ति, इससे आशा नहीं रखी जा सकती है। वित्तेन माने वित्त से, धन से, और काय की, अमृत तत्व के साधन की धन से आशा नहीं की जा सकती है। सा मैत्री उवाच, तब मैत्री बोली, एन अहम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम। सा मैत्री, तब मैत्री बोली, उवाच बोली, एन माने जिससे, तृतीया व्यक्ति का एक वचन, जिससे, अहम माने में, ना अमृता अमर नहीं हो सकती, इश्याम हो सकती, तब किम माने क्या, अहम तेन कुर्याम, किम माने क्या या कैसे, अहम माने मैं, तेन उससे, कुर्या माने क्या करूंगी, अर्थात जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उससे लेकर मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृत साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। यदि हे भगवान, केवल अमृतत्व साधनम जानामि, यदि आप अमरता के साधन को जानाति जानते हो, हे भगवान अगर आप अमरता के साधन को जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तब मुझे, तदेव माने वही, और ब्रूहि माने बताइए, तो मुझे वही आप बताइए। यज्ञवल्क्य उवाच, यज्ञवल्क्य ऋषि बोले, प्रिया न सती ही त्वं प्रियम भाससे। हे प्रिया, तुम पहले प्रिय थी, प्रिया ना, अर्थात हे प्रिया तुम पहले प्रिय थी, और तुम प्रियम भाससे, आज प्रिय बोल रही हो। अर्थात उन्होंने कहा कि अगर मैं इस धन से अमर नहीं हो सकती तो मुझे इस धन को लेकर के इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तब ऋषि यज्ञवल्क्य ऋषि बोले, उवाच बोले, प्रिया ना सती, हे प्रिया तुम मुझे पहले प्रिय थी, और तुम प्रियम भास से, आज तुम अत्यधिक प्रिय भी, जो आप जो है मुझे अत्यधिक प्रिय बोल रही हो, या मुझसे आज प्रिय बोल रही हो। एही माने आओ, उपविश्य माने बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम,
ओ यही आओ, उपविश्य माने बैठो, व्याख्यास्यामि मैं व्याख्या सुनाता हूँ, ते तुम्हारे लिए अमृतत्व साधनम अमरता के साधन की, अर्थात मैं अमरता के साधन की व्याख्या आपको सुनाता हूँ या अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। चलो देखें विद्यार्थियों, संदर्भ इसमें आप देखते रहिएगा। संदर्भ इसी में दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्गृत है या लिया गया है। इस तरीके से आप इसका संदर्भ देंगे, फिर इसके बाद आपको अनुवाद करना होगा। ठीक, चलो देखें आगे। अब यहाँ पर एक वर्ष जो ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं वो अमरता के साधन की व्याख्या करने लगते हैं किस प्रकार से। चलो देखें नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा गद्यांश देखें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, याज्ञवल्क्य उवाच न वारे मैत्री, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले अरे मैत्री, पत्यु कामाय पति ही प्रियो भवति, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पत्यु पति की कामना के लिए, पति की कामना के लिए पति ही प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं होता। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं अरे मैत्री, पति की कामना के लिए और पत्नी के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु बे कामाय पति ही प्रियो भवति। आत्मनस्तु बल्कि एक पत्नी को आत्मनस्तु अपनी ही कामनाओं के लिए और पति प्रियो भवति प्रिय होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए उसे उस पत्नी को वह पति जो है प्रिय होता है। ना बारे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु बे कामाय जाया प्रिया भवति। और ना बारे और ना ही अरे, हे मैत्री, जाया यानी माने पत्नी को अर्थात पत्नी के लिए, कामाय पत्नी की कामना के लिए, जया है षष्ठी व्यक्ति का एक वचन, पत्नी की, कामाय कामना के लिए, जाया है माने पत्नी, और प्रिया माने प्रिय, भवती माने होती है। और ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि आत्मनस्तु बे कामाय जाया प्रियवती, बल्कि आत्मनस्तु अपनी कामना के लिए पूर्ण करने के लिए, और जाया माने पत्नी, प्रिया भवती माने प्रिय होती है, बल्कि एक पति को अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए ही उसे पत्नी प्रिय होती है। और आगे कहते हैं ना बारे और ना ही पुत्र से वित्त से चा कामाय पुत्रो वित्तम बा प्रियम भवति, आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्रम बा प्रियम भवति। और अरे मैत्री, पुत्रस्य माने पुत्र की, और वित्तस्य माने धन की, चा माने और, कामाय माने कामना के लिए, पुत्रो माने पुत्र, वित्तम और माने धन, बा माने और, अथवा प्रियम भवति प्रिय नहीं होते। अर्थात पुत्र की कामना के लिए और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु वे कामाय, आत्मनस्तु माने अपनी ही कामना, कामाय चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, कामना के लिए, पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए पूर्ण करने के लिए पुत्र और धन दोनों जो है प्रिय होते हैं। सभी के लिए पुत्र और धन, उसकी पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना पूर्ण करने के लिए ही सभी को पुत्र और धन जो है प्रिय होते हैं। आगे वो कहता है, ध्यान दें, तस्माद आत्मा बारे, तस्माद अर्थात ना बारे और ना ही, सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, और सर्वस्य कामाय सभी की कामना के लिए, सर्वम प्रियम भवति सभी प्रिय होते हैं। ऐसा नहीं है, अर्थात सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रियम भवति, बल्कि अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए ही सभी प्रिय होते हैं।
परोपकारिता नहीं, यहाँ पर निजी स्वार्थ दिखाया गया है। सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मनस्तु अपनी ही कामना को पूर्ण करने के लिए, और सर्वम सभी प्रियम प्रिय भवति मन होते हैं। सभी जो है अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा बारे मैत्रेयी, तस्माद उससे, अरे मैत्रेयी आत्मा द्रष्टव्या देखने योग्य है। अरे मैत्रेयी आत्मा देखने योग्य है। दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है। श्रोतव्या, श्रोतव्या माने सुनने योग्य है। मनन मंतव्या, ये मनन करने योग्य है, विचार करने योग्य है। और निधिध्यासितश्च, और ये ध्यान करने योग्य है। अर्थात इसलिए अरे मैत्रेयी आत्मा देखने योग्य है, अर्थात दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनम इदम सर्वम विदितम। आत्मनः आत्मा के दर्शन, खलु माने निश्चय ही, दर्शन करने वाले व्यक्ति को इदम सर्वम विदितम, इदम माने यह है, सर्वम माने सब कुछ, विदितम माने ज्ञात, भवति माने हो जाता है। अर्थात आत्मा के दर्शन कर लेने पर व्यक्ति को सब कुछ ज्ञात हो जाता है, भली भांति सब कुछ उसे पता चल जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब विद्यार्थियों इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, एक नज़र इन पर डालेंगे। प्रश्न क्वेश्चन आंसर भी इससे परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, तो जरा इन पर विचार करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम आपृच्छतु। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा? तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम केवलम अमृतत्व साधनम आपृच्छत। अर्थात मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से केवल अमृत साधन माने अमरता के साधन के विषय में आपृच्छत माने पूछा। प्रश्न नंबर 2, कस्य खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। अर्थात किसके लिए निश्चित रूप से और सब कुछ ज्ञात हो जाता है? तो आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। जो व्यक्ति आत्मा के दर्शन कर लेता है उसे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। कहा सर्वज्ञ भवति, माने कौन सर्वज्ञ होता है? तो आत्मज्ञः दर्शनेन नरः सर्वज्ञ भवति। जो व्यक्ति आत्मा के दर्शन कर लेता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ जानने वाला हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 को देखें। कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। कस्य माने किसकी कामना के लिए, सर्वम माने सभी, प्रियम माने प्रिय होते हैं। तो आत्मनः कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा अपनी कामना के लिए ही जो है सभी प्रिय होते हैं। वित्तेन कस्य आशा नास्ति। धन से किसकी आशा नहीं की जा सकती है? तो वित्तेन माने धन से, अमृतत्व आशा नास्ति, अमरता की साधन की, अर्थात धन से अमरता के साधन की या अमृत तत्व की आशा नहीं की जा सकती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः संपूर्ण पाठ आपका हुआ। विद्यार्थियों इसको आप 1-2 बार श्रवण करिएगा निश्चित रूप से, और श्रवण करने के बाद इसको एक नोट्स बना लीजिएगा और उस पर इसको लिखिएगा, नोट करिएगा। निश्चित रूप से पूरा पाठ आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और इससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाए रखें, जिससे मेरे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। संस्कृत दिग्दर्शिका के बड़े शीघ्रता के साथ संपूर्ण पाठों का बिंदुवार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। प्रतिदिन जो है मेरे द्वारा और एक पाठ का व्याख्यात्मक तरीके से हल किया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।